हेलो स्टूडेंट्स। अपने ट्वेल्थ आरबीएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, प्लांट पैथोलॉजी, डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी, जिसमें अपने इससे पीछे वाली वीडियो में 3 जो पैथोजन थे मेन वो कर लिए थे, जिसमें से फंजाई कर लिया था अपने। उसके बाद अपने सेकंड नंबर बैक्टीरिया कर लिया था और थर्ड नंबर अपने फाइटोप्लाज्मा कर लिया था। फोर्थ जो मेन अपने पैथोजन प्लांट पैथोजन दिया हुआ है इस चैप्टर में वो है वायरस, जिसके बारे में अपने आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वायरस जो है ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड वायोस से बना है ये वायरस शब्द जो है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन या विष। सबसे पहले एडोल्फ मेयर नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने तंबाकू में एक रोग बताया था जिसका नाम था मोजेक रोग, मोजेक डिजीज। उसने ये भी बताया कि ये रोग जो है ये तंबाकू की या टोबैको की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उन पर अपने सिम्टम दिखाता है। तो उसने बताया कि अगर आप तंबाकू की ऐसी पत्तियां लेते हो जिनमें पहले से वो रोग है, इफेक्टेड है वो जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों का रस अगर आप निकाल कर स्वस्थ जो तंबाकू की पत्तियां हैं उन पर अगर छिड़क देते हो तो उनमें भी इस रोग का संक्रमण हो जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में ये बताने वाला जो था वो था एडोल्फ मेयर। उसके बाद नेक्स्ट अपने एक साइंटिस्ट और नाम आता है जिसका नाम था इवानोवस्की। इवानोवस्की ने यह बताया कि अगर आप उन रोगी पत्तियों का जो रस निकाला था आपने, उसको आप बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छानते हो। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का मतलब है कि ऐसा फिल्ट्रेट जिसमें आप जो बैक्टीरिया है वो फिल्ट्रेट होकर नीचे नहीं जा पाते। लेकिन अगर आप इस रस को उससे छानते हो तब भी वो जो नीचे रस जाएगा वो इन्फेक्शन करने की जो वो क्षमता रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी जो छोटे हैं, वो साइज में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल कण, छोटे कण होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर अपने एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है बिंजेरिक। इस साइंटिस्ट ने तंबाकू में होने वाले जो मोजेक रोग है, मोजेक डिजीज जो है, उसका कारण एक संक्रामक जीवी तरल बताया, कॉन्टेंजियम वेवम फ्लूडियम। संक्रामक जीवी तरल बताया, जिसे इसने बाद में किसका नाम दिया, विषाणु का नाम दिया, वायरस का नाम दिया। इसलिए इस बिंजेरिक को फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी कहा जाता है। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जो वायरस से रिलेटेड अपनी बुक में अपने को याद रखने हैं। फर्स्ट है एडोल्फ मेयर, जिसने सबसे पहले तंबाकू में मोजेक रोग, जो मोजेक डिजीज है, उसका बताया कि अगर आप इन इन्फेक्टेड जो लीव्स हैं इनका रस निकाल कर अगर हेल्थी जो लीव्स हैं टोबैको की उस पर उस छिड़क देते हो तो वो भी इन्फेक्ट हो जाती हैं इससे। उसके बाद इवानोवस्की ने ये बताया कि अगर आप इस रस को बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी छान लो तब भी उस रस में संक्रामक होने की यानी संक्रमण करने की जो क्षमता है वो बनी रहती है। और थर्ड नंबर पर अपने पास जो आया था वो था बिंजेरिक, और बिंजेरिक ने बताया कि इस रोग का कारण जो है वो संक्रामक जीवी तरल है, जिसको बाद में उसने वायरस या विषाणु कहा। संक्रामक जीवी तरल का मतलब होता है कॉन्टेंजियम वेवम फ्लूइडियम। इसीलिए बिंजेरिक को फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी कहा जाता है। फिर एक और साइंटिस्ट है अपने आगे जिसका नाम है स्टेनली। और स्टेनली जो है इसने टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस जो है, इसको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म के अंदर प्राप्त किया, यानी इसको क्रिस्टल रूप में क्या किया, प्राप्त किया। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमवी करने वाला जो था, क्रिस्टल रूप में जो प्राप्त करने वाला था वो था स्टेनली, और 1946 में इसको इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये 4 साइंटिस्ट हैं अपने को जो यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद अगर अपने किसी वायरस पार्टिकल की स्ट्रक्चर देखें तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि वायरस है क्या। वायरस एक्चुअल में बीच में उसके एक न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड वो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, दोनों नहीं होते, या आरएनए होगा या डीएनए होगा। और प्लांट जो वायरस है, मोस्टली जो प्लांट वायरस हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए ही होता है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल अपने करेंगे एक दो जिनमें डीएनए भी होता है, जो याद रखेंगे अपने आगे जब डिस्कस करेंगे अपने इसके बारे में तो आ जाएगा वो। तो लेकिन मोस्टली जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड बीच में आरएनए होगा और उसके चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाएगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को तो कहा जाता है कैप्सोमियर्स, और ये छोटे छोटे जो कैप्सोमियर्स हैं ये आपस में मिलकर जिस आवरण का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं कैप्सिड। तो 2 ही चीज़ें होती हैं किसी भी वायरस के पास, विषाणु के पास, एक तो बीच में न्यूक्लिक एसिड होता है
जो आरएनए या डीएनए होगा और उसके चारों ओर बाहर उसको कवरिंग जो करेगा, कवरिंग कोट की फॉर्मेशन करेगा उसके लिए, तो वो उसमें प्रोटीन पार्ट होगा। और जो प्रोटीन पार्ट होगा उसको अपने क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और इस कैप्सिड की एक इकाई को, एक यूनिट को कैप्सोमीर कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर भी अपने को ड्रॉ करनी है। कभी कभी कुछ एंजाइम्स साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अलावा। उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं अपने कि वायरस होते क्या हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, अति सूक्ष्म कण हैं, जो किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा गिरे होते हैं। और प्रोटीन के द्वारा कौन गिरा होता है, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ मैंने लिखा है डीएनए या आरएनए, यानी ये दोनों कभी नहीं होंगे, इन दोनों में से एक ही होगा। और वायरस की एक खास बात है कि ये हमेशा ही लिविंग सेल में ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नॉन लिविंग सेल में ये गुणन या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो इनको आगे मल्टीप्लिकेशन, अपनी नंबरिंग को बढ़ाने के लिए जीवित सेल का मिलना, जीवित सेल का एज ए होस्ट के रूप में, प्रपोषी के रूप में मिलना जरूरी है। तो ये उसकी डेफिनेशन है वायरस की। दीज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दैट आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन्स एंड कैन मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल। तो ये इसकी डेफिनेशन आप याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो पॉइंट आता है वो आता है विषाणु के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। की वायरस जो हैं उनमें कौन कौन से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को देखनी है। सबसे पहला, वायरस जो होते हैं ये अविकल्पी परजीवी होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इसके साथ आप ऑब्लिगेट पैरासाइट के साथ साथ इनको अंतराकोशिक अविकल्पी परजीवी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लिविंग सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसका नाम ये भी हो सकता है अंतराकोशिक अविकल्पी परजीवी, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। उसके बाद विषाणु की स्ट्रक्चर में मैंने अभी बताया था दो ही पार्ट होते हैं, दो ही भाग होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लिक एसिड, और यही न्यूक्लिक एसिड है जो मोस्टली वो इन्फेक्टिव पार्ट होता है, इन्फेक्ट करने का काम, संक्रमित करने का काम करता है, रोग उत्पन्न करने का काम करता है। और उसके बाहर जो है वो प्रोटीन का आवरण होता है, और प्रोटीन का आवरण इसके लिए प्रोटेक्टिव कोट, यानी कि वायरस के लिए सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। थर्ड, ये नॉन सेलुलर होते हैं, अकोशीय जीव हैं ये, क्योंकि ये सिर्फ अगर लिविंग सेल मिलेगी एज ए होस्ट तभी ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वैसे ये मल्टीप्लिकेशन की इनके अंदर कोई भी क्षमता नहीं होती, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीव, सजीवों और निर्जीवों के बीच की इनको योजक कड़ी कहा जाता है। फोर्थ, इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, वो या तो डीएनए होगा या कौन होगा, आरएनए। और ये किसके द्वारा कवर होगा, प्रोटीन के द्वारा। और प्रोटीन की इस कवरिंग को क्या बोलते हैं अपने, कैप्सिड। और कैप्सिड की एक इकाई जो है वो कैप्सोमीर कहलाती है। उसके बाद इनमें प्रोटीन सिंथेसिस खुद में नहीं होता। ये क्या, क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते, सेल नहीं है, ये अभी बताया था नॉन सेलुलर हैं। तो ये यूजिंग राइबोसोम ऑफ होस्ट, यानी जिस होस्ट में ये रहेंगे उसके राइबोसोम्स का यूज करके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। फिर पहले मैंने बताया था जैसे कि मोस्टली जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आरएनए होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, प्लांट वायरस हैं, जिनमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए हो सकता है। इसमें अपने एक एग्जांपल तो ये आपके लिखा ही हुआ है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए होता है। अब इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, अपने यहाँ बुक में भी एक ही दिया हुआ है तो एक ही याद करना है आपको, फिर मैं बता देता हूँ। लाइक पोटैटो लीफ रोल वायरस होता है एक, उसके अंदर डीएनए होता है। अल्फ़ा अल्फ़ा मोजेक वायरस है, उसके अंदर डीएनए होता है। उसके बाद बस ये दो तीन एग्जाम्पल हैं जिसमें अपने को ये याद करने हैं। अपने बुक में एक ही दिया हुआ है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, तो अपने यहाँ ये याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसकी करेक्टरिस्टिक्स का, वो आता है परिपक्व विषाणु कण को, मैच्योर जो एक वायरस पार्टिकल है उसको विरियन कहते हैं। तो ये अपने बुक में दिया हुआ है तो याद रखना है विरियन क्या है। तो विरियन जो है वो एक मैच्योर वायरस पार्टिकल है जो किसी भी प्लांट्स को इन्फेक्ट करने की जिसके अंदर क्षमता है उसको अपने विरियन कहते हैं। नेक्स्ट अपने आता है जो वो आता है पादपों में विषाणु जनित प्रमुख रोग, कि प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज हैं जो विषाणुओं से हो सकती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी डिजीज जो हैं जो वायरस जो कॉज करते हैं, लेकिन अपने जो हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली एक नंबर के पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को दो पूछ सकता है एग्जाम्पल डिजीज के। तो अपने यहाँ दो तीन यहाँ लिखी हुई हैं तो वही अपने को याद करनी है। सबसे पहला जो है टोबैको मोजेक डिजीज, तंबाकू का मोजेक रोग जो है
ये वायरस से होता है। सेकंड अपने पास कपास का पर्णकुंचन रोग, ये पर्णकुंचन रोग होता क्या है ये आगे अपने इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे। लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन, ये वायरस से हो सकती है। थर्ड जो है भिंडी का पीत शिरा मोजेक रोग, येलो वेन मोजेक ऑफ लेडीज फिंगर। तो ये 3 डिजीज है जो अपने को याद रखनी है, जिसमें प्लांट पैथोजन जो होता है वो कौन होता है, वायरस होता है। तो ये अपने को नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद ये वायरस अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे। फिर इसके बाद अपने 2-3 छोटे छोटे और पैथोजन दिए हुए हैं जो एक तरह से वायरस के ही आगे सब टाइप्स हैं, वायरस ही हैं वो एक तरह से, लेकिन उनको एक अलग तरीके से अलग जो है टर्म दी गई है, तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो अपने पास नाम है वो है जीवाणुबोजी, बैक्टीरियोफेज। इसकी खोज जो है, डिस्कवर जो इसको सबसे पहले किया गया था वो ट्वॉर्ट एंड डी हेरल, ये ट्वॉर्ट एंड डी हेरल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था, डिस्कवर किया था। लेकिन ये टर्म जो है सबसे पहले वो डी हेरल ने दी थी। तो ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, खोजा किसने था, ट्वॉर्ट एंड डी हेरल ने खोजा था। टर्म जो दी थी वो डी हेरल ने दी थी इनको, बैक्टीरियोफेज को। और बैक्टीरियोफेज को जो खोजा गया था वो 1917 में खोजा गया था, 1917 में खोजा गया था। ये भी याद रख, थोड़ा अपने को रखना है। अब होते क्या हैं जीवाणुबोजी, तो इनकी सिर्फ एक डेफिनेशन अपने को, ये वायरस हैं वे विषाणु जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जीवाणुबोजी कहा जाता है। द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ये डेफिनेशन अपने को याद होनी चाहिए, वे विषाणु जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं जीवाणुबोजी कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास अगला जो पैथोजन आता है छोटा, वो आता है वायरॉइड। वायरॉइड क्या होता है कि वायरॉइड जो वर्ड है ये वायरस लाइक यानी वायरस जैसा ही, तो वायरॉइड जो शब्द बना है इसका मतलब जो है वो है वायरस लाइक, वायरस जैसा ही। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर करने का और टर्म देने का, ये वायरॉइड जो टर्म शब्द दिया था ये देने का काम किया था T.O. डाइनर ने। तो ये साइंटिस्ट का नाम अपने को याद रखना है, T.O. डाइनर। और ये 1971 में दिया गया वायरॉइड जो शब्द है। अब वायरॉइड होता क्या है, देखो एक अभी अभी अपने वायरस करके आए हैं, तो वायरस में अपने देखा था कि बीच में एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो आरएनए या डीएनए होगा, और उसके बाहर प्रोटीन का क्या पाया जाता है, आवरण। वायरॉइड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी वायरस के जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है यानी आरएनए ही होता है, और उसके बाहर प्रोटीन का किसी भी प्रकार का आवरण, कोट नहीं पाया जाता, फिर भी वो प्लांट्स में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो उस स्ट्रक्चर को, उस सेल को, लिविंग सेल, सेल तो नहीं कह सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने क्या बोलते हैं, वायरॉइड बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन देख सकते हो आप इसके आगे कि क्या है। ये अति सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, वर्ताकार है, सर्कुलर होंगे, कोवैलेंटली क्लोज्ड होंगे यानी सहसंयोजक रूप से बंद स्ट्रक्चर होगी ये, निम्न अणुभार वाले होंगे, लो मोलर मास होगा इनका, एकल सूत्रीय यानी कि सिंगल स्टैंड होंगे, SS, नगन नेकड, नेकड का मतलब है कि इनके चारों ओर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। तो ये नेकेड SSRNA यानी नगन एकल सूत्रीय आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है, जो पौधों में क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये गुण है, साथ ही परिभाषा भी इनकी हो जाएगी, गुण आगे भी अपने 1-2 लिखे हुए हैं वो पढ़ेंगे वहाँ पे। तो ये माइक्रोस्कोपिक हैं, सर्कुलर हैं, कोवैलेंटली क्लोज्ड हैं, लोअर मोलर मास है, नेकड SSRNA पार्टिकल्स हैं, विच कॉज्ड डिजीज इन प्लांट्स। तो ये डेफिनेशन है। सिंपली मैंने आपको बता ही दिया कि सिंगल स्टैंड आरएनए होगा जिसके ऊपर किसी तरह की प्रोटीन की जो कोटिंग है, आवरण जो है वो नहीं होगा, और उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता हो, तो उस कण को कहा जाता है वायरॉइड। नेक्स्ट अपने करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इनके गुण क्या क्या हैं। अभी बताया था कि इनमें सिंगल स्टैंड आरएनए होता है न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में, जो कैसा होता है, वर्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। तो आप लिख सकते हो वर्ताकार एकल रज्जुक आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है इनमें। फिर कैप्सिड एब्सेंट होता है क्योंकि कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, तो कैप्सिड अनुपस्थित होता है इनके अंदर। उसके बाद ये स्मॉलेस्ट पैथोजन है यानी प्लांट्स में रोग उत्पन्न करने वाले सबसे छोटे कण माना गया है इनको, वायरॉइड को। उसके बाद ये भी ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं, मतलब सिर्फ पैरासाइट की फॉर्म में ये सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज ये जीवित नहीं रहेंगे। वायरस वैसे भी अपने पीछे पड़ के आए कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी ही होते हैं, क्योंकि अगर होस्ट सेल मिलेगी, परपोषी कोशिका मिलेगी, तभी ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते।
नेक्स्ट, इनके द्वारा प्लांट में होने वाले कुछ रोग हैं जो अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहला जो रोग है, इनको जो डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, जो अपने पीछे साइंटिस्ट देखा था टीओ डाइनर, उसने सबसे पहले इनको खोजा ही इसमें था, आलू का तरकुकंद रोग, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज, इसी के अंदर इसको खोजा था। तो ये डिजीज जो है वो किसके कारण होती है? वायरॉइड्स के कारण होती है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज। सेकंड जो डिजीज है वो है कार्डिंग कार्डिंग डिजीज ऑफ कोकोनट। तो ये हिंदी में भी इसका ऐसा ही नाम है। तो ये आपको दो डिजीज याद रखनी है जो किससे होती है? जो वायराइड से प्लांट्स के अंदर होती है। नेक्स्ट अपने पास एक और पैथोजन है जिसका नाम है प्रियोन। इसके बारे में अपने को देखना है। प्रियोन एक्चुअल में क्या है कि ये ऐसे पैथोजन हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। वायरॉइड में तो क्या था? कैप्सिड नहीं था, न्यूक्लिक एसिड था। ये इनमें क्या है? इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है, सिर्फ क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो ये एक तरह से प्रोटीन में जो पैथोजन है, जब अपने आगे आएगा भी इसको। डिस्कवर्ड बाई, सबसे पहले इनको अपने देख लेते हैं कि खोजा किसने था। तो साइंटिस्ट का नाम है एस बी प्रिजिनर। ये रहा एस बी प्रिजिनर। इन, अब किस में खोजा था ये भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। शीप्स एंड गोट्स, भेड़ और बकरियों में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं स्क्रैपी डिजीज। स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप्स एंड गोट्स। तो इसको सबसे पहले एस बी प्रिजिनर ने भेड़ और बकरी के स्क्रैपी रोग में कारण बताया था इसको 1982 में। ये जो टर्म है प्रियोन, ये भी किसने दी? एस बी प्रिजिनर ने दी। और इस डिस्कवरी के लिए, इस पार्टिकल्स की खोज के लिए, प्रियोन की खोज के लिए इनको 1997 में नोबेल प्राइज मिला था एस बी प्रिजनर को। ये याद रखना है। एक्चुअल में प्रियोन है क्या? इन्होंने बताया कि जो प्रियोन होते हैं वो PIP है। इसका फुल फॉर्म अपने को याद होना चाहिए, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। यानी ये प्रोटीन में संक्रामक कण है। प्रोटीन में यानी सिर्फ इनमें प्रोटीन ही है जो संक्रामक करने की, संक्रमित करने की क्षमता रखता है। अभी तक प्रियोन से रिलेटेड कोई प्लांट डिजीज का पता नहीं लगा है। ये मोस्टली इनसे रिलेटेड जो डिजीज हैं वो एनिमल्स में या ह्यूमन में ही देखी गई हैं। प्लांट डिजीज अभी तक कोई डिस्कवर नहीं की गई हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ये PIP की फुल फॉर्म अपने को याद होनी चाहिए, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, प्रोटीन में संक्रामक रोग हैं। इसके बाद इनको दो और नामों से भी जाना जाता है। इनको स्लो वायरस भी कहा जाता है, इनको पजलिंग प्रोटीन भी कहा जाता है, परेशान करने वाले प्रोटीन। इट इज ऑल्सो नोन एज स्लो वायरस एंड पजलिंग प्रोटीन। फिर जो बताया था कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक अम्ल, वो एब्सेंट होता है। इनसे होने वाली डिजीज हैं कुछ ह्यूमन के अंदर एंड एनिमल्स में। तो ह्यूमन में दो डिजीज अपने को याद रखनी है इनके अंदर। एक तो कुरू डिजीज, कुरू डिजीज जो है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ह्यूमन में। दूसरी है CJD, इसको बोलते हैं क्रिजफेल्ड जैकब डिजीज। ये भी हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें इनोस्मनिया मतलब नींद ना आना, व्यक्ति जो है कोमा तक में चला जाता है। तो ऐसे इसके सिम्टम्स होते हैं कुछ, अपने को सिर्फ नाम याद रखना है यहाँ पर। ह्यूमन में दो डिजीज कोस्ट होती है इनकी वजह से कॉज्ड होती हैं, एक होती है कुरू, एक होता है CJD। एनिमल्स में ये दो तरह, एक तो अपने पीछे देख के आए हैं, स्क्रेपी डिजीज हो सकती है, और दूसरा मैड काउ डिजीज हो सकती है। किससे? जो लास्ट अपने प्रियोन देख रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, ये अपने इस चैप्टर में जितने भी प्लांट पैथोजन थे उसमें अपने जो मेन थे वो 4 थे, उसके आगे भी कुछ अपने पढ़े हैं। तो ये सारे के सारे अपने जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। जिसमें अपने सबसे फर्स्ट जो देखा था वो फंजाई, उसके बाद बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया देखा, फाइटोप्लाज्मा अपने पढ़ लिया। उसके बाद वायरस, वायरस में अपने बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड, प्रियोन, ये सारे के सारे पैथोजन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इस चैप्टर में अपने आगे कुछ डिजीज हैं जिनके सिम्टम्स बचे हैं, जैसे जो कुछ डिजीज के नाम यहाँ आपने देखे हैं इनमें जो होती हैं इन प्लांट पैथोजन से। तो उन डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे। लगभग 15 डिजीज हैं जिनके अपने को सिम्टम्स देखने हैं मेन क्या क्या होते हैं। और उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, कि प्लांट पादप रोग प्रबंधन के जो सामान्य सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं, ये अपना एक टॉपिक बचा है इसमें। और एक लास्ट टॉपिक अपना बचा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, यानी पादप रोगों का वर्गीकरण। वो कुछ बेसिक के आधार पर अपने जो हैं कुछ बेस पर अपने जो क्लासिफिकेशन है वो देखना है। तो लगभग 2 या 3 वीडियो इस चैप्टर के अपने और बनेंगी। ये इस जो आपको जितना काम दिया जा रहा है ये काम आप साथ साथ अपनी नोटबुक पर राइट डाउन
करते रहें। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में इनको एज इट लिखते हैं बच्चे, हिंदी मीडियम वाले जैसे जैसे आप सुनते हो, क्योंकि आपको दोनों बाइलिंगुअल में पढ़ाया जा रहा है, तो आप इजली आप जो है वो नोट्स अपने यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।